जी का दिमाग ठंडा हो गया। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, अरे मैंने बहुत गलत काम कर दिया। कभी मैंने किसी संत का अपमान नहीं किया, आज मैंने अपने हाथों से संत के ऊपर मैंने मरा सर्प लटका दिया। महाराज संत के गले में मरा सर्प मैंने डाल दिया। परीक्षित जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तब तक इधर संत जी के पुत्र आ गए, जी का नाम है श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प लटकाया है, मैं श्राप देता हूं, यही मृतक सर्प 7वें दिन जाकर के उसको डसे। परीक्षित जी को श्राप लग गया। जैसे परीक्षित जी को श्राप लगा, 7 दिवस मही हो दसहि तो ही अभिमानी, और तुझे अपकार न करही को हरि घोर दंड सजानी। मैं श्राप देता हूँ, 7 दिन में जाकर ये सर्प डसेगा। परीक्षित जी को श्राप दे दिया और लोमस ऋषि की आंखें खुली। अरे ये तूने क्या किया पुत्र, तुमने परीक्षित जी को श्राप देके अच्छा नहीं किया, बहुत गलत कर दिया तुमने। अरे वो तो धर्मात्मा राजा हैं, अरे कलयुग में वो नहीं होंगे तो यज्ञ कहाँ होंगी, कलयुग में वो नहीं होंगे यज्ञ नहीं होंगी। अब जैसे इतनी बात संत महाराज के बोले, जाओ बता करके आओ। परीक्षित जी के समक्ष पहुंचे। परीक्षित जी से हाथों को जोड़ करके कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको श्राप दे दिया है। आजकल के लोग होते ना, जान गए होते कि हम 7वें दिन मर जाएंगे, पता नहीं कितना रोते, पता नहीं कितना खाते, कहते अरे खाई ली 7वें दिन तो मरना है। अरे जितना जी को कहना है कह ली, 7वें दिन तुम मरना है। अरे जितना सोना चांदी लटकाना हो, जो मन हो सोना चांदी पहने का सब लेके आओ महाराज। लेकिन आज परीक्षित जी सब उतार के फेंक दिए, हंसने लगे। हंसते हंसते अपनी पत्नी के पास गए और कहा, देवी अरे सुनो, 7 दिन तक मैं मर नहीं सकता, 7 दिन के बीच में मुझे मारने वाला कोई नहीं, मैं नदिया में डूब भी जाऊं तो नहीं मर सकता। तो देवी जी ने कहा, अरे तुम विश्वास के साथ कह रहे हो, जैसे लग रहा है भगवान मिल गए। बोले हाँ मुझे भगवान ही मिल गए। एक संत ने श्राप दिया कि 7वें दिन वो तक्षक मुझे डसेगा, 7वें दिन के पहले बीच में हमें कोई मारने वाला नहीं है। महाराज यही बोले, 7वें दिन के बीच में हमें मारने वाला कोई नहीं है। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न। और आजकल का व्यक्ति कोई कह सकता है कि हम कल नहीं मरेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, यहाँ पल दो पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का यहाँ पता नहीं तकदीर का। महाराज पता नहीं पल में 2 पल में क्या हो जाए। कागज है, कागज हमारा शरीर, एक बूंद कागज पे पड़े तो तुरंत गल जाएगा, कितना बचा लो। उस समय तो बच गया, धूप निकल आई तो निकल आई, परमात्मा ने लगा दी तो लगा दी, वरना वो गलने से कोई बचा ही नहीं सकता। परीक्षित जी बड़े परेशान, बड़े प्रसन्न हैं। परीक्षित जी विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं अपने 7 दिन में ही मुक्ति का साधन ढूंढूंगा, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति प्रदान करें भगवान। मैं अपने जीवन में 7 दिन में मुक्ति का द्वार ढूंढ लूंगा। आज यही विचार कर रहे हैं महाराज परीक्षित, और विचार करते करते जा करके गंगा नदी पर पहुंच गए। जब महाराज परीक्षित जी पहले दिग्विजय किए, फिर परीक्षित जी को श्राप मिला, फिर महाराज जा करके गंगा के किनारे पहुंच गए परीक्षित जी महाराज। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। महाराज परीक्षित जी बैठे हुए, वहां पे बहुत सारे ऋषि संत महंत आए हैं। गंगा के किनारे बहुत सारे संत ऋषि मुनि महंत आए हैं। लेकिन मेरे भैया सबसे पूछा परीक्षित जी ने, इतने बड़े बड़े संत महंत आए हैं, मैं अपनी मुक्ति का कारण पूछ रहा हूँ महाराज। 7 दिन में यदि अगर मुझे पता चल जाए कि मैं मर जाऊंगा परसों, तो मैं मुक्ति कैसे पाऊं, ये कोई साधन बतला दो। कहने लगे, अगर तुम कल ही मरने वाले हो तो जितना दान कर पाओ करो, जितना धर्म की बातें सुन पाओ सुनो, जितना अच्छा कर्म कर पाओ करो,
और जितना चींटियन को आटा खिला पाओ खिलाओ, क्योंकि कथा हमने अपने जीवन में सुनी है 5, और पता नहीं कितनी हजारों चींटियां हमारे पैर के तले मर गई होंगी, एक पाप नहीं हुआ होगा, पता नहीं कितने पाप हुए होंगे हमसे। इसीलिए जितना पाओ उतना कथा सुनो। परीक्षित जी अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपने आप को मुक्त करवाने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे। वहां पर बहुत सारे ऋषि आए हैं, अत्रि महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवनप्राश महाराज, देवल महाराज, जमदग्नि जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज, गौतम ऋषि जी महाराज, परशुराम जी महाराज, यहाँ तक के सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी भगवान, वहां पे बड़े बड़े संत आए, सप्तऋषि, बहुत संत आए, सप्तऋषि भी आए। उन्होंने पूछा, परीक्षित जी ने कहा, महाराज मुझे मुक्ति का कोई द्वार बतलाए, 7 दिन के बाद हमें मुक्त होना है, हम किस प्रकार मुक्त होएंगे। कोई नहीं कुछ बता पाया। जब कोई कुछ नहीं बता पाया महाराज, तो कहा जाता है कि परीक्षित जी विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा संत आ जाए जो हमको बता दे कि मैं मुक्त हो सकूं। वहां पे सारे संत बैठे थे, बस यही कह रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज आप तो 7 दिन के बाद परम धाम चले जाएंगे, हम संतों का क्या होगा। यहाँ पे भागवत भजन यज्ञ जो हो रहा है वो सब बंद ना हो जाए, धर्म में दान जो कर रहे थे आप वो कहीं बंद ना हो जाए। महाराज मैं क्या करूं, आपको श्राप मिला, बड़ा गलत हुआ आपके साथ। संतों ने कहा आपको श्राप मिला महाराज, आपके साथ बड़ा गलत हुआ। परीक्षित जी ने कहा कौन कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ। परीक्षित जी बोले महाराज कौन कहता है मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आप जैसे संत हमको देखने आए हैं। कितने भाग्य वाले हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं हम कि आपके समान संत मेरे समक्ष बैठे हैं और मैं संतों का दर्शन कर रहा हूँ। अरे मेरे भाग्य बड़े हैं महाराज, बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, ओ संतन का मिलबो करे सब कष्टन का अंत। संतन का संग मिलबो करे सब कष्टन का अंत। अरे महाराज आप सब आए हैं, मुझे अपने अपने दर्शन के लाभ दे रहे हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता रहा है महाराज कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा। तब तलक महाराज श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज आए। परीक्षित जी ने दिव्य स्वरूप देखा सुखदेव जी का। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा दिव्य स्वरूप, महाराज ज्यादा बड़े नहीं है, बाल्यावस्था में है सुखदेव जी महाराज, लेकिन इतना चमक रहा है उनका मस्तिष्क, इतना उनका माथ चमक रहा, दिव्य तेज है। सुखदेव जी जैसे संत, सुखदेव जी बहुत बड़े संत हैं महाराज। यहाँ तक कि उनके पिता वेद व्यास जी जो बैठे थे ना, श्री सुखदेव जी को देख करके खड़े हो गए। छोटे जरूर हैं उम्र में, लेकिन ज्ञानी बहुत है परीक्षित जी महाराज। सुखदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं और सुखदेव जी को देख करके उनके पिता वेद व्यास भी खड़े हो गए। दिव्य संत हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज का नियम है, जब भिक्षा लेने के लिए जाते हैं ना तो केवल 5 घरों में। लेना और मांगना में कितना अंतर है, बहुत। लेने में मांगने में बहुत अंतर है। सुखदेव जी महाराज भिक्षा को लेने जाते हैं, मांगने नहीं जाते। एक के द्वार पे जाएंगे, 4-5 मिनट तक खड़े रहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो, ये नहीं कहते हैं। 4-5 मिनट तक खड़े रहेंगे, अंदर से कोई आए भिक्षा दे दे तो ले लेंगे। 10-15 मिनट तक खड़े रहेंगे, अंदर से कोई आए भिक्षा दे दे तो ले लेंगे, लेकिन 15 मिनट के बाद चले जाते हैं। ये नहीं कहते कि भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो।
10-15 मिनट बाद कोई बाहर आता, भिक्षा देता तो लेते, नहीं देता तो वापस चले जाते दूसरे द्वार पर। सुखदेव जी वहां पे खड़े होते जाकर, वहां पर भी खड़े रहे 10 मिनट 15 मिनट, वहां पर भी कोई भिक्षा देता तो लेते, नहीं लेते तो दूसरे द्वार पे चले जाते। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, 5वें द्वार पे भी जाते, ये नहीं कहते भिक्षांदेहि, भिक्षा नहीं मांगते। अगर 5वें द्वार से भी कोई बाहर आता, देख जाता बाबा जी को, अपने आप से भिक्षा ले आता, दे देता दान, तो ले लेते, लेकिन ये नहीं कहते कि मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे भिक्षा दे दीजिए, नहीं। यदि दे देते तो ऐसे दिव्य संत भले ही भूखे रहते, लेकिन छठे घर मांगने के लिए, लेने के लिए नहीं जाते। भले ही भूखे रह जाते, लेकिन छठे घर भिक्षा लेने के लिए नहीं जाते। ऐसे दिव्य संत हैं सुखदेव जी महाराज। परीक्षित जी महाराज चरणों में पड़ गए, श्री सुखदेव जी से कहा, प्रभु कृपा भई हमारे ऊपर आपकी, जो आप पधारे और आपने मुझे दर्शन दिया। श्री सुखदेव जी सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा, मुझे मुक्ति का द्वार बताओ महाराज, मैं मुक्त कैसे होऊंगा। अब जरा आप लोग भजन कर लीजिए हमारे संग में, थोड़ा सा प्रभु का स्मरण कर लीजिए, भजन